दुख में है और कैसा है, निरर्थक है। माने ये जो रागादि भाव हैं, इनका नाम ही संसरण है। और ये रागादि भाव कैसे हैं कि ये दुख रूप हैं, निरर्थक हैं, माने इनका कोई अर्थ नहीं है। अर्थ माने प्रयोजन, माने रागादि भावों से जीव का आज तक कोई प्रयोजन सिद्ध नहीं हुआ। प्रयोजन भी सिद्ध हुआ तो क्या हुआ, 4 गति, 84 लाख योनियां, अनंत दुख। आज तक हमने जितने भी विकारी भाव किए, रागादि भाव किए, क्रोधादि भाव किए, उसका अर्थ क्या निकला? अर्थ माने उसका प्रयोजन क्या निकला? प्रयोजन तो दुख था। इसलिए माने हमारे सुखरूप प्रयोजन की सिद्धि नहीं हुई, इसलिए वे निरर्थक हैं। और कैसे हैं कि मलिन हैं। ये रागादि भाव मलिन हैं। ख्याल में है ना? क्यों मलिन है? क्योंकि इनके संयोग से आत्मा मलिन कहलाता है। ऐसे मलिन नहीं है कि इसमें मान लो कुछ दुर्गंध आती हो। मलिनता क्या होती है? दो शुद्ध पदार्थों के संयोग का नाम मलिनता होती है ना? शुद्ध दूध है और शुद्ध पानी है, यदि दोनों को मिलाया जाए तो क्या कहलाएगा? दूध कैसा कहलाएगा? अशुद्ध कहलाएगा। समझ में आया कि नहीं आया? अब कोई कहने लगे कि साहब हमने तो इसमें शुद्ध दूध मिलाया है, आप इसे अशुद्ध क्यों कह रहे हो? ठीक है, दो पदार्थों के संयोग से मलिनता आती है। ऐसे ही इन रागादि के संयोग से इस आत्मा में मलिनता आती है, इसलिए इनको यहां मलिन कहा जा रहा है। जो संपूर्णतः निस्सार हैं, माने ये रागादि भाव पूर्णतः निस्सार हैं, इनमें कोई सार नहीं है। यदि सारभूत कोई है तो वो रागादि के अभाव पूर्वक 3 भुवन में सार, वीतराग विज्ञानता, माने 3 लोक में यदि सारभूत कुछ है तो वो वीतराग विज्ञान है। और वीतराग का आप उल्टा कर दो, यदि पूर्णतः इस जगत में कोई निस्सार है तो वह हमारे रागादि भाव हैं, मोह आदि भाव हैं। इस संसार भावना में हमें यह समझाया जा रहा है कि वास्तव में जिसकी मलिनता से हमारा कोई संबंध नहीं है, उस चीज को तो अपन मलिन देखते हैं। और जिस मलिनता से आत्मा मलिन होता है उस तरफ हमारा ध्यान भी नहीं जाता। शरीर में खून है, मवाद है, हड्डी है, मांस है, बताओ ये मलिन है कि निर्मल है? अरे ये जो है ना, इनमें क्या स्मेल आती है, बदबू आती है, तो ये तो इनका स्वभाव है। हड्डी है, खून है, मवाद है, समझ है कि नहीं? तो मवाद का मवाद रूप होने में तो ये तो उसका स्वभाव है, ये तो उसकी सुंदरता है। इससे मेरे को क्या नुकसान है? शरीर में कोढ़ हो जाए और मवाद बहने लगे, इतनी मलिनता में भी हम चाहें तो सम्यक दर्शन कर सकते हैं। विचार करना है ना, शरीर कितना भी मलिन हो जाए। जंगल में मुनिराज हैं, भयंकर गर्मी पड़ती है, पसीने आ रहे हैं, अब पसीनों में शरीर एकदम गीला हो गया। थोड़ी देर बाद एक धूल भरी आंधी चल गई, उस आंधी में मुनिराज के तन पर धूल जम गई। अब ऐसे मुनिराज धूल झाड़ते तो है नहीं, स्नान करते नहीं है, ऐसे करते करते मुनिराज के तन पर मलिनता की परत जम जाती है और फिर भी मुनिराज मलिन नहीं कहलाते, समझे ना? और उस मलिनता के बीच में भी वो अपना कल्याण करना चाहें, सम्यक दर्शन जैसी पवित्र पर्याय को करना चाहें, केवल ज्ञान जैसी निर्मल पर्याय को प्राप्त करना चाहें, तो निर्मल से निर्मल पर्याय को वो प्राप्त कर सकते हैं। माने जो शरीर की मलिनता है, उस मलिनता ने आत्मा को छुआ भी नहीं है, लेकिन राग का यदि अंश भी है, थोड़ा सा भी राग है,
तो उस राग के संयोग से इस आत्मा को मलिन कहा जाता है। कहा क्या जाता है, हो ही जाता है। समझ में है कि नहीं आया? तो जो सचमुच में जो मलिन है उसकी मलिनता अपने को ख्याल में नहीं आती, और जिस मलिनता से अपना को कोई ना लाभ है ना हानि है, उसको अपन सारा जीवन देखते रहते हैं। तो यहाँ क्या कहा जा रहा है कि मलिन जो संपूर्णतः निस्सार है, और जग जाल में कैसा है ये रागादि भाव, ये जगत का जंजाल है, जाल है जाल। जैसे जाल में मछली फंसकर तड़पती है, वैसे ही ये संसार रूपी जाल में फंसकर ये जीव तड़पता है। इसलिए इन रागादि भावों को जग जाल कहा। जग जाल में गति चार में, चार गतियों में संसरण, संसरण माने भ्रमण, भ्रमण करना ही संसार है, इसी का नाम संसार है। अब संसार भावना में ये जीव क्या चिंतन करे कि ये जीव इन रागादि भावों के कारण जो मलिन है, दुख में है, निस्सार है, जग जाल में है, चार गतियों के कारण है, सचमुच में वे ही संसरण है और उसी का नाम संसार है। ऐसा चिंतन करना उसका नाम है संसार भावना। समझ में आई कि नहीं आई बात? अब कदाचित अपने को मान लो हम बीमार हो जाएं, रोगी हो जाएं, ठीक है, चारपाई पे पड़े हुए हैं, तो हमारे पास क्या आधार है कि 12 भावनाओं का चिंतन करो। और 12 भावनाओं का चिंतन कैसे होगा कि जब तक उनका स्वरूप ख्याल में नहीं आएगा तो चिंतन नहीं होगा। ठीक है, अब आगे चलो, आगे क्या कहते हैं, भ्रम रोग वश भव भव भ्रमण संसार का आधार है, संयोग जा चिद वृत्तियां ही वस्तुतः संसार है। क्या कहा, और संसार किसका नाम है? भ्रम रोग वश। भ्रम माने क्या कि इस जीव का अज्ञान है, बस वही भ्रम है, बाकी इस जगत में कोई दूसरा भ्रम नहीं है। अज्ञान के पर्यायवाची को भ्रम कहते हैं। भ्रम, ये अज्ञान कैसा है? रोग है। मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र इस आत्मा के सबसे बड़े रोग हैं। जैसे कैंसर और कोरोना और हार्ट अटैक, ये तीन बड़े रोग दिखाई देते हैं ना अपने को, ये तीन बड़े रोग हैं। ये बड़े रोग नहीं है, सबसे बड़ा रोग मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र, जिसको मिथ्या दर्शन ज्ञान को अपन अज्ञान भी कहते हैं। ठीक है, भ्रम रोग वश भव भव भ्रमण, कि इस अज्ञान के कारण ये जीव भव भव भ्रमण करता है, और ये ही संसार का आधार है। संसार का आधार माने संसार का मूल कारण, बाकी कोई दूसरा कारण नहीं है। मेरा अज्ञान ही संसार के दुखों का कारण है। ख्याल में है कि नहीं है? ये जीव चार गति 84 लाख योनियों में भ्रमण कर रहा है, अनादिकाल से नरक निगोदों के दुख सह रहा है। इसका कारण कौन? कि इसका कारण मेरा अज्ञान। संयोग जा चिद वृत्तियां ही वस्तुतः संसार है। अब ये चिद वृत्तियां क्या हैं? चिद माने होता है चेतन, आत्मा, और चिद वृत्तियां कैसी वृत्तियां? ये जो रागादि है ना, इन रागादि भावों को, क्यों? क्योंकि ये रागादि भाव आत्मा की ही विकारी पर्याय हैं। क्या कहा? ये रागादि भाव, मोह आदि भाव मेरी ही, आत्मा की ही विकारी पर्याय हैं, इसलिए इनको यहां पर चिद वृत्तियां कहा जा रहे हैं। तो कैसी है चिद वृत्तियां? संयोग जा, माने इनका भी संयोग हुआ है, ऐसा नहीं है कि अनादिकाल की हैं। ठीक है, वस्तुतः तो ये ही संसार है, बाकी और कोई संसार नहीं है। बाहर में जो अपने को तीन लोग दिखाई देता है, ये जो विश्व दिखाई देता है, ये संसार नहीं है।
तो क्या है संसार? ये आत्मा में पाई जाने वाली मोह राग द्वेष की वृत्तियां हैं, जिनको चिद वृत्तियां कहा जाता है। वास्तव में यही संसार है। संयोग हो अनुकूल फिर भी सुख नहीं संसार में। बहुत मार्मिक लाइन है। देखो, सारा जीवन संयोग दो प्रकार के। कैसे? एक अनुकूल संयोग, एक प्रतिकूल संयोग। जिसमें अपने को लाभ दिखाई दे या जिसमें अपने को सुखाभास हो, उन्हें कहते हैं अनुकूल संयोग। और जिसमें अपने को दुख लगे, उन्हें कहते हैं प्रतिकूल संयोग। तो ये जीव क्या करता है? प्रतिकूल संयोगों को तो हटाना चाहता है और अनुकूल संयोगों को रखना चाहता है। और रखता ही नहीं है, जुटाता है, बुद्धिपूर्वक उनको इकट्ठा करता है। लेकिन यहां पर यह कहा जा रहा है, भले ये जीव कितने ही अनुकूल संयोग इकट्ठे कर ले। अब देखो, ये चीज है ना, आज प्रत्यक्ष में भाषित हो रही है। अब भगवान जाने वो सच है झूठ है। अनेक वीडियो ऐसी आती हैं, विदेशों की वीडियो आती हैं, ठीक है। घर में परिवार को सबको कोरोना हो गया और अनेक मेंबर मान लो उनका वियोग हो गया, एक आदमी बचा है। अब वो क्या कर रहा है कि घर में नोटों की गड्डियां रखी हुई थी, जिसमें जिनको देख देख कर, जिसको इकट्ठा कर करके उसे मजा आता था। मानता क्या था? ये सुखी कर देंगे हम, घर में पैसा होगा तो हम सारे प्रकार के अनुकूल साधन इकट्ठे कर सकते हैं और हम सुखी हो सकते हैं। घर में नौकर है, चाकर है, लाड़ी है, गाड़ी है, एयर कंडीशन है, कालीन है, सोफा है, ये सब क्या है? इनको अनुकूल संयोग मानता है। तो वो व्यक्ति घर में से नोटों की गड्डियां क्या कर रहा है? निकाल के लाता है और बाहर फेंक रहा है, लुटा रहा है, उड़ा रहा है, कागज के ढेर की तरह उड़ा रहा है। क्यों भैया? ये कुछ भी काम नहीं आया। समझ है कि नहीं आया? परिवार की परिवार, ठीक है, करोड़पति अरबपति, घर में सुख सुविधाओं की कोई कमी नहीं है, साधनों की कमी नहीं है, पैसा बहुत है, ढेर लगा पड़ा है, थैला भर भर के नोट लेकर जा रहा है, डॉक्टरों के सामने गिड़गिड़ा रहा है, भाई साहब जितना मर्जी पैसा ले लो, परंतु आप किसी भी प्रकार से बेड दे दो, ऑक्सीजन दे दो, एडमिशन कर लो, ठीक कर दो, जान बचा लो। समझ है कि नहीं है? तो कितने संयोग अनुकूल हो, फिर भी यदि इसके असाता का उदय है, फिर भी ये जीव दुखी का दुखी है, सुख नहीं संसार में। अरे हम अपने संयोगों की क्या बात करें, चक्रवर्ती के पास अनुकूल संयोग कम होते हैं। हमारे 24 में से 3-3 तीर्थंकर परमात्मा, शांतिनाथ, कुंथुनाथ और अरनाथ, माने ट्रिपल ट्रिपल वैभव। चक्रवर्ती का भी वैभव था उनके पास और तीर्थंकर पने का भी वैभव था, ख्याल में है ना, और कामदेव भी थे। फिर भी माने ट्रिपल वैभव को कौवे की बीट के समान जिन्होंने छोड़ा। क्यों छोड़ा आपने? इसलिए छोड़ा, क्यों? फिर भी सुख नहीं संसार में। माने इतने अनुकूल संयोगों के रहते हुए भी आप देखो तो सही, चक्रवर्ती की के एक एक रत्न की, है ना, कितने ही देव सेवा करते हैं। और वो तीर्थंकर परमात्मा है, स्वर्ग के सारे देव, असंख्यात असंख्यात देव। अब जिन्होंने अभी थोड़ी देर पहले की क्लास देखी होगी, तो असंख्यात की भाव भाषणा उन्हें हो रही होगी। असंख्यात माने कितने? हमारे क्षोभम के अनुसार तो संख्यात भी अनंत जैसा लगता है। सुनो ध्यान से, संख्यात भी, यदि आप संख्यात की भाव भाषणा करो, ये संख्यात कितना होता है, ठीक है ना, तो शायद अभी थोड़े समय में मान लो वो समझाएं कभी दोपहर की क्लास में, तो आप बैठ के देखना। तो हमारे हिसाब से तो संख्यात भी अनंत जैसा है, ठीक है। और एक तीर्थंकर परमात्मा की सेवा में असंख्यात माने संख्यात से ज्यादा असंख्यात देव जिनकी सेवा में हाजिर हैं।
समझे ना, तीन लोक की सबसे अद्भुत रचना यदि कोई है, सबसे सुंदर रचना यदि कोई है, ख्याल में है ना, उसका नाम है समव शरण। माने इतनी सुंदर रचना स्वर्ग में कहीं नहीं है। ठीक है, राष्ट्रपति का व्हाइट हाउस अपने को बहुत सुंदर लगता है, चक्रवर्ती का महल सुंदर लगता है, सौंदर्य का महल सुंदर लगता है, ये सब उस रचना के सामने फीके हैं। प्रिंस भाई, हाँ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हेलो, ठीक है। तो क्या कहा, संयोग हो अनुकूल फिर भी सुख नहीं संसार में, है ये संसार है। फिर संयोग को संसार में सुख कहें बस व्यवहार में, इन संयोगों को व्यवहार में सुख के कारण कहा जाता है। व्यवहार माने क्या, कहा जाता है लेकिन ऐसा है नहीं। ठीक है, निश्चय माने क्या, ऐसा ही है। समझ में ना, बेटा है तो सुख हो जाएगा, पैसा है तो सुख हो जाएगा, तो इन सारे संयोगों को व्यवहार में सुख कहा जाता है। आगे देखो आप, दुख द्वंद है चिद वृत्तियां, संयोग ही जग फंद है, निज आत्मा बस एक ही आनंद का रस कंद है। क्या कहा, दुख द्वंद है चिद वृत्तियां, द्वंद माने कलह, माने ये जो चिद वृत्तियां हैं, ये जो रागादि भाव हैं, आत्मा की विकारी वृत्तियां हैं, वे दुख रूप हैं, द्वंद रूप हैं, माने कलह रूप हैं, और संयोग ही जग फंद है। क्या कहा कि ये जो संयोग है इस आत्मा के साथ, पर पदार्थों का संयोग ही इस संसार का फंदा है। जग फंद, जग फंद मान जैसे ना फांसी का फंदा, फांसी का फंदा तो फंदा दिखता है, ये जो ये जीव संसार में फंसा हुआ है, ठीक है, तो ये जग फंदा दिखाई नहीं देता। तो जग फंदा क्या चीज है कि ये जो चिद वृत्तियां हैं, ये चिद वृत्तियां ही इस जीव के लिए जग फंद है। निज आत्मा बस एक ही आनंद का रस कंद है। ये शुद्ध आत्मा कैसा है, रस कंद है। कंद माने पिंड है, समय ना, सुख का पिटारा है, सुख का कंद है। ठीक है, जगत में कोई भी वस्तु मेरे लिए सुख रूप नहीं है। अब कोई भी वस्तु में ऐसा नहीं ये खाली रुपया पैसा, माने इसमें जितने भी जगत के अन्य चेतन द्रव्य हैं वो भी मेरे लिए सुख रूप नहीं है। माता पिता भाई बहन की बात तो छोड़ दो, ठीक है, सच्चाई बात तो ये है कि पंच परमेष्ठी परमात्मा भी मेरे लिए सुख रूप नहीं है, वो सुख नहीं दे सकते। सुख यदि चाहिए तो जो यहां पर कहा, निज आत्मा बस एक ही आनंद का रस कंद है। समझ में आ रही कि नहीं आ रही बात? पंच परमेष्ठी परमात्मा सुखी होने का उपाय तो बता सकते हैं लेकिन सुख नहीं दे सकते। इसलिए संसार में यदि कोई सुख का कारण है तो अकेला मेरा शुद्धात्मा है। ठीक है, आगे देखो, मंथन करे दिन रात जलघत, हाथ में आवे नहीं, रज रेत पेले रात दिन पर, तेल ज्यों पावे नहीं। अब कोई जीव संसार में सुख ढूंढ रहा है या सुख खोज रहा है, ठीक है, और सुख की खोज में ये भटकता फिरता है, मारा मारा फिरता है। एक व्यक्ति घर से दुकान क्यों जाता है? सुखी होने के लिए। अच्छा, अब दुकान से घर क्यों आता है? सुखी होने के लिए। भोजन करता है सुखी होने के लिए, दवा लेता है सुखी होने के लिए, घर में सोफा लाया, एयर कंडीशन लाया सुखी होने के लिए।
अब वो ये कहना चाह रहे हैं, इनमें सुख खोजना माने कैसा? सुख खोजना माने कैसा? कैसा? मंथन करे दिन रात जल, माने 24 घंटे सारा जीवन वो जल को मथे, और क्या चाहे कि इसमें से घी निकल जाए। बोलो कब घी निकल जाएगा? एक व्यक्ति है ना, पानी को बिलोए, मंथन करे, और वो चाहे कि घी निकल जाए, या रज रेत पेले, रेत को पेले, ठीक है, और क्या चाहे कि इसमें से तेल निकल जाए। तो जैसे जल को मथने से घी नहीं निकल सकता और रेत को मथने से तेल नहीं निकल सकता, वैसे ही ये संसार में इस जीव को सुख नहीं मिल सकता। बोलो समझ में आ रही कि नहीं आ रही बात? अब ये सुख के लिए कितना भटकता है। जे त्रिभुवन में जीव अनंत, सुख चाहे दुख ते भयवंत। सुख चाहते हैं, ठीक है, दुख से डरते हैं, और सारा दिन उपाय काय का करते हैं सुख चाहने को। अब मैं आपसे पूछता हूं, आप प्रवचन क्यों सुनते हो? आपका क्या उत्तर होगा? भाई साहब हम दुखी हैं, सुख चाहते हैं। चलो अब हम आपको सुनाते रहे, 1 घंटा तो पहले बीत गया, 1 घंटा और हो गया, अब 1 घंटा और ले लें, ठीक है ना? अब हम घोषणा ये कर देते हैं, चलो आज अपन 1 घंटा और लेंगे। तो 8 बजे के 9 बजे के बाद क्या होगा? फिर 8 बजे के, जैसे भी मान लो 30 मेंबर होंगे ना, तो 8 बजे के बाद 1-2 मेंबर और कम हो जाएंगे, 8:15 1-2 कम और हो जाएंगे, 8:30 बजे कम हो जाएंगे, पता चला कि 8:30 बजे सब गायब हो गए। अच्छा, अब सारे के सारे गायब क्यों हुए, ये प्रश्न है हमारा। पता है, वहां भी ये जीव सुखी होने के लिए गायब हुआ। समझ में है कि नहीं है? यदि प्रवचन सुनने में सुख मिलता तो ये जीव वापस नहीं जाता। अब सुख चाहने के लिए प्रयत्न तो करता है, प्रवचन सुन रहा है तो सुखी होने के लिए, प्रवचन नहीं सुन रहा है तो भी सुखी होने के लिए। समझ में है कि नहीं? ऐसा सो रहा है, भाई सारा दिन थक गया। अब सो क्यों रहे हो भाई साहब आप? कि थक गए, थक गए माने हम दुखी हो गए, इसलिए हम सोना चाहते हैं। अच्छा ठीक है, अब आप सो गए, तो फिर सुबह जागते क्यों हो? जाग क्यों रहे हो? तो उत्तर क्या आएगा कि सोते सोते थक गए, इसलिए अपन जाग रहे हैं। तो जाग रहे हैं काहे के लिए? माने हम दो विरोधी क्रिया कर रहे हैं, फिर भी ये जीव सुखी नहीं हो पा रहा। बात समझ आई कि नहीं? क्यों नहीं हो पा रहा? क्योंकि जहां ये सुख ढूंढ रहा है वहां सुख नहीं है, ठीक है। आगे, सद्भाग्य बिन ज्यों संपदा मिलती नहीं व्यापार में, जैसे भाग्य के बिना व्यापार में संपदा नहीं मिलती। अब जितने भी बिजनेसमैन हैं उनके लिए एक मंत्र है। क्या मंत्र है? कि पैसा कमाने से आता है कि पुण्य से आता है? अब पुण्य माने यहां पर भाग्य कहाँ है? बात एक ही है। हमें क्या भ्रम है कि पैसा कमाने से आता है? सच्चाई क्या है? पैसा तो भाग्य से आता है। तो जैसे भाग्य के बिना संपदा नहीं मिलती, बस वैसे ही निज आत्मा के भान बिन त्यों सुख नहीं संसार में। आत्मा को जाने बिना इस संसार में इस जीव को 3 लोक में और 3 काल में कभी सुख नहीं मिल सकता। ये आप गांठ बांध लो। देखो हम लोग जब भी स्वाध्याय करते हैं तो हम क्या करते हैं कि भाई जीव तत्व को मुख्य रखकर चलते हैं। हम क्या मुख्य रख के चलते हैं? सारे आचार्यों ने मुख्य रखा है। 6 द्रव्यों में सबसे पहला द्रव्य कौन? जीव। 7 तत्वों में सबसे पहला तत्व कौन? जीव। 9 पदार्थों में सबसे पहला पदार्थ कौन? जीव, है ना? और आप कोई सा भी ग्रंथ खोल के देख लो, चाहे वो तत्वार सूत्र है,
तो तत्वार सूत्र में पहला सूत्र है काय के लिए, सम्यक दर्शन ज्ञान चैत्राणी मोक्ष मार्गा। तो ये जीव सुखी हो, पहले कोई महावीर भगवान के गीत नहीं गाए, रत्नगण श्रावकाचार खोल के देख लो, सबसे पहले क्या बात कही है, ये जीव दुखी है और इसके सुखी होने का उपाय सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र है। आप कहीं भी देख लो, सब शास्त्रों में सबसे पहले आत्मा को मुख्य किया है, माने इस जीव के सुखी होने का मार्ग बताया है। अब बहुत सारे लोग हमसे शिकायत करते हैं, अब हमारी जो प्रवचन शैली है ना, तो हम तो आगम के अनुसार जीव को आगे करके बात करते हैं। तो कुछ लोग हमसे शिकायत करते हैं, भाई साहब आप आत्मा आत्मा की बात बहुत करते हो, आत्मा आत्मा की बात बहुत करते हो। बताओ, उन्हें आत्मा की बात पसंद नहीं आ रही, जबकि आचार्यों ने प्रथम में प्रथम इस जीव के सुखी होने की बात की है। तो जो लोग भले ही कितनी तीर्थ यात्रा कर लें और भले ही कितने स्वाध्याय कर लें, पूजा कर लें, प्रक्षाल कर लें, प्रथम में प्रथम यदि उन्होंने आत्मा को मुख्य नहीं किया, आत्मा को आगे नहीं रखा, तो उनका सारा धर्म निस्सार है। निस्सार, निस्सार माने कोई काम का नहीं है, सारभूत नहीं है। समझ में आई कि नहीं आई बात? तो निज आत्मा के भान बिन त्यों सुख नहीं संसार में, इस आत्मा के ज्ञान के बिना संसार में कहीं भी सुख नहीं है। आज तक जितने भी जीव सुखी हुए हैं वो आत्मा को जानकर सुखी हुए हैं, और आज तक जितने भी जीव दुखी हैं, निगोद में अनंत अनंत जीव राशि अनादि काल से पड़ी हुई है, और अनंत जीव मनुष्य पर्याय को पाकर वापस लौट कर गए हैं। अनंत जीव निगोद में वापस गए हैं, और कितने समय के लिए गए? अनंत काल के लिए गए। क्या अपराध था उनका? एक ही अपराध था, क्योंकि उन्होंने अपने आप को नहीं जाना। समझ में आ रही कि नहीं आ रही बात है? अरे जगत में भी जो अपने आप को नहीं जानता वो मूर्ख कहलाता है। समझ? आप कौन हो कि साहब मुझे नहीं पता मैं कौन हूं। आपके पिताजी कौन है कि उनका ये नाम है, बेटा कौन है, पड़ोसी कौन है, सब पता है। हमारे देश का प्रधानमंत्री कौन है पता है। आप कौन हो कि मुझे नहीं पता। आप सारे मोहल्ले पड़ोस के मकानों को जानो और अपना मकान नहीं जानो, मूर्ख। और आप यदि अपना मकान जानते हैं, भले ही पड़ोसी का मकान नहीं जानते, हमारे बराबर में कौन रहता है हमें नहीं पता, जैन है अजैन है उसका क्या नाम है, तो भी समझदार नाम मिलेगा। ख्याल में है ना? तो निज आत्मा के भान बिन क्यों सुख नहीं संसार में, संसार है पर्याय में, निज आत्मा ध्रुव धाम है। ये बहुत मार्मिक पंक्ति है। संसार है पर्याय में। हमारा संसार कितना बड़ा? बहुत बड़ा। मिथ्यात्व कितना बड़ा? बहुत बड़ा। मोह कितना बड़ा? बहुत बड़ा। ये सारा की सारा संसार है काय में? पर्याय में। ठीक है। अच्छा, पर्याय कितनी बड़ी? बोलो, कोई बताएगा पर्याय कितनी बड़ी? सुधा भाभी जी, पर्याय कितनी बड़ी है? हमारा संसार तो बहुत बड़ा है, पर्याय कितनी बड़ी है? बोलो, बताओ, मजा आएगा बताने में। अनम्यूट करो पहले आप आपको। पर्याय कितनी बड़ी है? हाँ बोलो, और कौन बताएगा? बोलो विक्की भैया। मेरे उपयोग से किया। क्या चीज? मैंने आपकी बात सुनी नहीं। अच्छा 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 अच्छा। जी भैया। चलो मानसी तुम बता दो। तो ये जब तक आत्मा को नहीं जानेंगे, चाहे कितने भी पर्याय धारण कर लें, सब संसार में ही रहेंगे। नहीं नहीं नहीं, आप है ना हमारी बात समझे नहीं। देखो यहाँ पर ये कहा है, अब आप ध्यान से सुनना। देखो, जो लोग, जिन लोगों का वीडियो ऑन नहीं होता है, बाकी मुझे कुछ नहीं पता कि कौन यहाँ पर है कौन नहीं है, तो मैं उनसे पूछ नहीं सकता, ठीक है ना? तो जो मेरे सामने होते हैं उन्हीं से मैं पूछ सकता हूं। यहाँ पर ये कहा गया था कि संसार है पर्याय में। विक्की भैया अब आप ध्यान से सुनना, ठीक है ना? संसार है पर्याय में। अब संसार क्या चीज है? संसार माने
हमारा मिथ्यात्व, इसका नाम संसार है। हमारा मोह, इसका नाम संसार है। तो जो हमारा इतना बड़ा संसार है ना, तो वो काय में है कि पर्याय में। अब प्रश्न ये है, तो पर्याय कितनी बड़ी है? मानसी सुनो ध्यान से, पर्याय हमेशा एक ही समय की होती है, इससे बड़ी पर्याय होती नहीं है। कोई सी भी पर्याय इससे बड़ी नहीं है। अनिल भाई साहब, समझ में आई कि नहीं आई बात? है पर्याय का काल कितना? एक समय का। द्रव्य का काल कितना? अनादि अनंत, शाश्वत। समझे ना? अब देखना कितना मजा आएगा कि पर्याय एक समय की, ठीक है ना, और ये संसार काय में कि पर्याय में। तो हमारा संसार कितने समय का? एक समय का। यानी एक समय के संसार को हम कितनी आसानी से जीत सकते हैं। हमें क्या लगता है, ओहो इतना बड़ा संसार, इतना बड़ा संसार। कोई बड़ा संसार नहीं है। आप इस पॉइंट पे ध्यान दो आप, ठीक है ना। माने संसार है पर्याय में। संसार क्या है? बोलो। संसरण, ठीक है। मोह राग द्वेष आदि भाव, और वो पर्याय में। मोह क्या है? एक समय की पर्याय, एक समय की जीव की विकारी पर्याय। समझ में आया कि नहीं? तो मेरा संसार एक समय मात्र का, तो एक समय मात्र के संसार को जीतने में कितना समय लगना है? मानो मैं चाहूं तो एक समय में एक समय के संसार को मैं हरा सकता हूं। संसार है पर्याय में। मैं अभी है ना समय सार अनुशीलन में से इसमें से निकाल के बताऊंगा। ये एक मार्मिक बात। क्या कहा? संसार है पर्याय में, निज आत्मा ध्रुव धाम है। सारा संसार एक समय का, और मैं ध्रुव धाम अनंत समय का, शाश्वत। संसार संकट में परंतु आत्मा सुख धाम है। कि ये संसार संकट में है, दुख में है, और आत्मा सुख में है। अब आप देखो, हमारे सामने एक कटोरी में अमृत है और दूसरी कटोरी में जहर है, तो आप क्या लेना पसंद करेंगे? बोलो, सीधी सी बात है। एक कटोरी में अमृत, एक कटोरी। इसी प्रकार से हमारे सामने एक तरफ है संकट, दुख, संसार, और दूसरी तरफ है सुख धाम, शुद्धात्मा, अनंत सुख। अब आपके सामने दोनों चीज रखी हुई है। ये दो चीज आपको और पर्यायों में नहीं मिलेगी। आप नरक निरोध में चले गए, वहां नहीं मिल पाएगी। ये दो चीज हमारे सामने रखी हुई हैं। अब चॉइस करना हमारा काम, चुनाव करना हमारा काम है। एक तरफ है संसार संकट में माने दुख में, और दूसरी तरफ है सुख धाम आत्मा। सुख धाम से जो विमुख वह पर्याय ही संसार है। क्या कहा? आत्मा के एक समय की पर्याय जो आत्मा से विमुख है, बस उसका नाम संसार है। और वही पर्याय जब आत्मा की ओर सन्मुख हो जाएगी, उसी का नाम मोक्ष है। बस जो पर्याय बाहर की ओर झांक रही है तो वो दुखी हो रही है, और वही पर्याय जब बाहर की ओर देखना बंद करे और अंदर की ओर देखना प्रारंभ करे, तो वही पर्याय सुख हो जाती है, सुख रूप हो जाती है। तो सुख धाम से जो विमुख पर्याय ही संसार है। ध्रुव धाम की आराधना का सार है। माने इस आत्मा की आराधना ही आराधना का सार है। अब आप पेज नंबर 52 निकालो, सीधा पेज नंबर 52। पेज नंबर 52। देखो समय तो होने को चला है, लेकिन आज अपन ने 10 मिनट लेट प्रारंभ किया था, तो 5 मिनट तो मैं आपके ले ही सकता हूं। पेज नंबर 52। इस प्रकार, यहां से इस प्रकार यह स्पष्ट है कि आत्मा में उत्पन्न होने वाले मोह राग द्वेष आदि भाव ही संसार हैं। अभी तक हमें क्या लगता था, ये जो अपने को आंखों से दिखाई दे रहा है ना, ये विश्व जो दिखाई दे रहा है बाहर में, ठीक है, इसका नाम संसार है।
लेकिन वो संसार नहीं है। ये भाव पर लक्ष्य से आत्मा में ही उत्पन्न होते हैं। थोड़ा नीचे करना, देखना, ये आत्मा के आगे दिखाई नहीं दे रहा, तस्वीर आ रही है। हाँ, क्या कहा? राग द्वेष के भाव ही संसार है। ये भाव पर लक्ष्य से आत्मा में उत्पन्न होते हैं, आत्मा की ही विकारी पर्याय हैं। ये जो एक शब्द आया था चिद वृत्तियां, तो चिद वृत्तियां क्यों आया था? क्योंकि ये आत्मा की ही विकारी पर्याय हैं, आत्मा की ही दुख रूप अवस्थाएं हैं और परलक्ष्य से होती हैं। इनको परलक्षी परिणाम कहा है, ये आत्मा के परिणाम नहीं है। मोह राग द्वेष आदि भाव आत्मा की अवस्थाएं नहीं, आत्मा के स्वभाव नहीं। क्यों? क्योंकि परलक्ष्य से होते हैं और इन्हीं का नाम संसार है। आत्मा अनादि अनंत नित्य अविनाशी परम पदार्थ है और ये मोह राग द्वेष रूप संसार क्षणभंगुर अनित्य हैं। इस दृष्टि से जीव संसार में है, यह कहने की अपेक्षा जीव में संसार है, यह कहना अधिक उपयुक्त है। अब इसमें बड़ी मार्मिकता ये है, हमें क्या लगता है कि हम संसार में हैं और हम कहते भी है सारे जीव संसार में हैं, ठीक है, लेकिन सच्चाई क्या है? संसार जीव में है, जीव संसार में नहीं है। जीव लोक में है ऐसा तो कहा जा सकता है, लेकिन संसार जीव में ही है। आगे और खुलासा कर रहे हैं, जीव द्रव्य है और संसार पर्याय है। क्या कहा? अच्छा, एक बात और, ये जो संसार पर्याय है ना, ये बाहर नहीं है, क्योंकि पर्याय किसकी है? ये जीव की है। तो जीव द्रव्य की पर्याय चाहे वो विकारी है, लेकिन है वो जीव की। द्रव्य में पर्याय होती हैं, पर्याय में द्रव्य नहीं। क्या कहा? द्रव्य में पर्याय होती है, माने पर्याय द्रव्य से बाहर नहीं होती। द्रव्य एक समय की पर्याय में नहीं, बल्कि अनंतानंत पर्याय द्रव्य में है। संसार जीव द्रव्य की विकारी पर्याय है। अतः यह कहना किसी भी प्रकार असंगत नहीं है कि जीव में ही संसार है, संसार में जीव नहीं। जब यह कहा जाता है कि जीव संसार में है, तो उसका तात्पर्य भी यही होता है कि जीव इस समय मोह राग द्वेष रूप परिणमित हो रहा है। क्या कहा? कदाचित ये भी कहा जाए, क्या कहा जाए? कि जीव संसार में है। तो जीव संसार में है, इसका मतलब क्या? कि जीव मोह राग द्वेष रूप परिणमित हो रहा है, माने जीव 4 गति 84 लाख योनियों में दुखों को सह रहा है, ये उसका अर्थ है। कुछ लोग संसार शब्द का अर्थ लोक समझते हैं। लोक में संसार शब्द का प्रयोग लोक, जगत, दुनिया के अर्थ में होता भी है, पर संसार भावना के संदर्भ में संसार का अर्थ लोक, दुनिया, जगत किसी भी स्थिति में संभव नहीं है, क्योंकि 12 भावनाओं में संसार भावना के समान लोक भी एक भावना है। लोक और संसार भिन्न भिन्न भावनाएं हैं। संसार तीसरी भावना है और लोक 10वीं भावना है। क्या कहा? यदि संसार और लोक दोनों का एक अर्थ होता तो एक ही भावना होती, 2 भावनाएं नहीं होती। इससे ये सिद्ध हुआ संसार का अर्थ अलग है और लोक का अर्थ अलग है। अब क्या अर्थ है? देखो आगे अंतर है, संसार भावना लोक भावना में अंतर आ रहा है। दोनों में बिंदु और सिंधु का अंतर है। संसार बिंदु है तो लोक सिंधु है। संसार माने क्या है? समुद्र की एक बूंद, और लोक माने क्या है? पूरा की पूरा समुद्र, है ना। लोक माने भाई 3 लोक, ठीक है, 14 राजू उत्तम नभ, जहां स्वर्ग नरक हैं। और संसार क्या है? जीव की एक समय की पर्याय है। अब आपको समझ में आया ना सिंधु और बिंदु का क्या मतलब है? संसार जीव की विकारी पर्याय मात्र है और लोक 6 द्रव्यों के समूह को कहते हैं। 6 द्रव्यों में अनंत जीव, पुद्गल, काल, धर्म, अधर्म, ये सभी अनंतानंत द्रव्य समाहित हो जाते हैं। अगला पेज, थोड़ा सा प्रकरण और बचा है इसका। देखो, कहां अनादि अनंत सट द्रव्यमयी लोक
और कहा मोह राग द्वेष रूप दुख स्वरूप जीव की क्षण भंगुर विकारी पर्याय रूप संसार। यानी आज के बाद यदि आपसे कोई पूछे कि संसार भावना और लोक भावना में क्या अंतर है, तो आपको स्पष्ट हो जाना चाहिए। संसार माने जीव की एक समय की विकारी पर्याय, और लोक माने सठ द्रव्यमयी अनंत अनादि अनंत लोक, 6 द्रव्यमयी। लोक मात्र ज्ञेय है, पर संसार हे भी है। समझ में आई कि नहीं आई बात? आप लोक को हे करने की जरूरत नहीं है, ठीक है, लेकिन आप जानो लोक को, वहां ज्ञान की अपेक्षा है। लोक भावना माने ज्ञान प्रधान, और संसार भावना माने संसार को जानकर उसका त्याग करो, मोह राग द्वेष आदि भावों का अभाव करो। सठ द्रव्यमयी लोक को मात्र जानना है, पर संसार का तो अभाव भी करना है। जिनागम का समस्त उपदेश संसार के अभाव के लिए ही है। इन 12 भावनाओं का चिंतन भी चतुर्गति भ्रमण रूप संसार से विरक्ति उत्पन्न कर मोह राग द्वेष रूप संसार का अभाव करने के लिए ही किया जाता है। इन दोनों की चिंतन प्रक्रिया में अंतर है। बस अब अपन यहां तक ही लेते हैं, और यहां से आगे आप स्वयं पढ़ लेना। चिंतन की प्रक्रिया में क्या अंतर है भाई? आप लोक भावना का चिंतन करेंगे तो नीचे नरक है, ऊपर स्वर्ग है, मध्य लोक कितने राजू का है, कितने द्वीप है, कितने समुद्र हैं, इनका क्या विस्तार है, नारकी कहाँ रहते हैं, देव कहाँ रहते हैं, शिव भगवान कहाँ रहते हैं। तो ये लोक भावना की चिंतन की प्रक्रिया है। लेकिन संसार भावना की चिंतन की प्रक्रिया ये नहीं है। संसार भावना में आप चिंतन करेंगे तो ये मोह राग द्वेष हैं, ये आत्मा की एक समय की विकारी पर्याय हैं, ये दुख रूप हैं, संसार के कारण हैं, आत्मा को मलिन करने वाले हैं। तो ये जो चिंतन की प्रक्रिया है, ये आपकी संसार भावना की प्रक्रिया है। तो इस प्रकार इन दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। संसार भावना का हम जितना चिंतन करेंगे, संसार भावना का चिंतन माने पंच परावर्तन रूप संसार के दुखों का चिंतन। तो दुखों का चिंतन करने से क्या होगा कि तुम दुखों से छूटने का उपाय सोचोगे। जब तक दुख का चिंतन और दुख रूप नहीं करोगे तो उनसे बचने का उपाय भी नहीं सोचा जा सकता। इस प्रकार हम दुखों का चिंतन करने के लिए दुखों से बचें और सच्चे सुख को प्राप्त करें। इस भावना से आज की बात को अपन यहाँ पर विराम देते हैं। कल हमारी एकत्व भावना पर चर्चा होगी। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सोवाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ ठोक। नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो उवच्छायाणम, नमो लोये सब साहूणम। बोलिए द्वादशांग में जिनवाणी माता की जय। सभी को सादर जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र भाई साहब। जय